सिनेमा को किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस सवाल का जवाब इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो दर्शक है वो किस उम्मीद से जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि फिल्म में दर्शक इसलिए जाता है क्योंकि उसे वो 2-3 घंटे बस बिताने इसलिए कि दिन भर का थका मांदा वो काम से लौटा है और अब वो ये चाहता है कि थोड़ा सा उसे मानसिक रूप से शांति मिले और थोड़ा मनोरंजन हो उसका, तो इसलिए वो फिल्म देखने जाता है। लेकिन ये बात कुछ हद तक ही सही है, पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ पूरी तरह सही होती तो वो तो फिर किसी भी फिल्म को देखने चला जाता। वो किसी फिल्म को देखने नहीं जाता है, वो फिल्म में चयन करता है। वो ये तय करता है कि उसे कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी फिल्म नहीं देखनी है, और ये जो उसका चयन होता है ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के कहना चाहिए कि जो कहानी देखने जा रहा है उस कहानी में वो किस तरह की अपेक्षाएं करता है। वह कोई भी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी दर्शक जो है उस फिल्म को देखने नहीं जाता जिसका हमारे वर्तमान से कोई संबंध न हो। ऐसी कोई फिल्म जिसका हमारे वर्तमान से किसी भी तरह का संबंध ना हो, उसे उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। उसकी दिलचस्पी उसी फिल्म में होगी जो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वर्तमान से जुड़ी हुई हो, और ये एक सामान्य बात है। दूसरी बात यह है कि खुद उसके जीवन से उसका कोई न कोई नाता बनता हो। जैसे मेरा मानना है कि आप अगर फिल्मों के इतिहास को देखें तो जो फिल्में लोकप्रिय हुई, मदर इंडिया है, मुगले आजम है, उसके बाद में शोले है, या और भी बाद की फिल्में लें, लगान है, गदर एक प्रेम कथा है, आप देखेंगे कि इन सब फिल्मों में वो किसी न किसी अपेक्षाओं के साथ जाता है, और वो अपेक्षाएं उसे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अपेक्षाएं क्या होती है? एक तो जीवन के संघर्ष, क्योंकि खुद उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। तो जब वो मदर इंडिया या मुगले आजम देखने जाता है तो उसके अंदर जो जीवन के संघर्ष है वो कहीं न कहीं उसके अपने संघर्ष का प्रतिबिंब उसे नजर आता है। जब एक कनीज राजा को चुनौती देती है या एक राजकुमार राजा को चुनौती देता है तो उसे प्रेरणा मिलती है, उसे ताकत मिलती है कि वो भी चीजों के सामने अपने को सरेंडर न करे, बल्कि उससे संघर्ष करे। संघर्ष कर पाता है या नहीं कर पाता वो तो एक अलग मसला है, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह आश्वस्ति मिलती है कि कोई तो है जो बुराई का, जो जिसे वो गलत समझता रहा है, उसका विरोध कर रहा है। और ये चीज आप देखेंगे कि मदर इंडिया में भी है, ये नया दौर में भी है, जो फिल्में हैं, ये लगान में भी है। तो संघर्ष बिना जैसे जीवन नहीं है, उसी तरह से संघर्ष के बिना कोई फिल्म जो है लोकप्रिय नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो है वो यह है कि व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति, वो प्रेम का भूखा होता है। वो ये चाहता है कि उसे भी प्रेम मिले, और जब वो फिल्म देखने जाता है और जब वो एक प्रेम कहानी देखता है, भले वो प्रेम ठीक उस रूप में उसे ना मिला हो जिंदगी में, लेकिन जब वहां प्रेम देखता है और उस प्रेम के लिए संघर्ष करते हुए, बलिदान करते हुए, त्याग करते हुए जब वो देखता है, और जब वो उस तरह के गीत सुनता है, तो एक तरह से उसे बड़ी आश्वस्ति होती है कि दुनिया में अभी अच्छाइयाँ, अभी प्रेम जो है जिंदा है, और वो उसे आकृष्ट करती है। लेकिन इस प्रेम का स्वरूप धीरे धीरे बदलता है, जो संघर्ष है उसका स्वरूप बदलता है। 1950-60 में हमारे जीवन में जिन कारणों से संघर्ष थे वो कारण 70-80 में नहीं रहे, वो 90 में नहीं रहे, वो अब नहीं है। बीच में कई युद्धों से देश गुजरा, कई तरह की समस्याओं से देश गुजरा, तो उनके साथ वो अपने को रिलेट करता है, और उसको रिलेट करके, जैसे अब अगर कोई फिल्म बनती है तो कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रवाद जो है, देशभक्ति है, वो एक बड़े मूल्य की तरह आता है। 50-60 के अंदर आज जो फिल्में हैं, वो फिल्में अगर आप उस समय देखें तो आपको वो आप उसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे।
हम आपके हैं कौन क्यों पॉपुलर हुई? क्योंकि वो एक ऐसे जीवन का रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है जिसे उन्हें आश्वस्ति होती है कि हाँ, अभी भी लोगों के बीच में प्रेम है वगैरह। लेकिन हर जगह केवल प्रेम, बिना संघर्ष का प्रेम, बिना पीड़ा का प्रेम, बिना त्याग का प्रेम, वो कभी भी लोग स्वीकार नहीं करते। अगर हम आपके हैं कौन में वो जो बड़ी बहू सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है और उसके बाद जो समस्या आती है वो न हो, और अगर आप उस कहानी को इस तरह से परिवर्तन कर दें कि वो जो बड़ी बहू की बहन है उसकी बड़े आराम से छोटे भाई से शादी हो जाए बिना किसी समस्या, तो उस फिल्म को कोई देखने नहीं जाता, कोई देखेगा नहीं। देखेगा तभी जब जीवन में संघर्ष हो, जीवन में दुख हो, दुखों के साथ जुड़ा हुआ संघर्ष हो और उससे निकलने की कोशिश हो। तो मुझे लगता है कि पॉपुलर सिनेमा हो या कलात्मक सिनेमा हो या कोई भी तरह का सिनेमा हो, अंततः व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के लिए फिल्म देखने जाता है और फिल्म इसी तरह से देखी जानी चाहिए। ज़्यादातर इन बातों को जानते सब हुए भी उसे व्यक्त नहीं कर पाते, वो बस गीत संगीत सुन के या कुछ अच्छे डायलॉग सुन के आ जाते हैं। फिल्म में हम क्या देखते हैं, इसके साथ साथ फिल्म में हम क्या देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जब दर्शक फिल्म देखने जाता है तो वो एक कहानी देखने जाता है, जबकि वास्तव में उसे एक दृश्य कहानी देखने जाना चाहिए, शब्द कहानी नहीं। और दृश्य कहानी के लिए यानी कि उसे अपने को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि एक बिंब जो उसके सामने लगातार गतिशील बिंब आ रहा है, वो गतिशील बिंब जो है वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है। हमारे यहाँ पर फिल्में इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि आमतौर पर शब्दों की तरफ ध्यान देते हैं और जो एक्शन है वो बहुत लाउड एक्शन होते हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन फिल्म चूंकि दृश्य माध्यम है इसलिए उसमें इस बात का बहुत महत्व होता है कि जो छोटी छोटी क्रियाएं हो रही है, जो छोटी छोटी गतिशीलता हो रही है, उस गतिशीलता को भी आप ध्यान से देखें और हमेशा ये ध्यान रखें कि फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, दृश्य के रूप में, शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में, उसका कोई न कोई मीनिंग है। उस मीनिंग को समझने की कोशिश करें। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो थोड़ा कठिन है क्योंकि उसे साथ साथ लेकिन इस तरह से करना होता है कि आपका आस्वादन भी खंडित ना हो। वो यह कि आप जो भी देखें क्रिटिकली देखें, उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखें कि ऐसा क्यों है। जैसे कि मान लीजिए जिसे नायिका कहा जा रहा है, एक अच्छी बहू कहा जा रहा है, वो अच्छी बहू किस पैमाने से बताई जा रही है, और जिसे खलनायिका बताया जा रहा है वो खलनायिका किस पैमाने से है। क्या आप इससे सहमत हैं? जिसे नायिका बताया जा रहा है, आप क्या इस बात से सहमत है कि जिन मूल्यों को फिल्म के दृश्यों के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है वो मूल्य क्या समाज के लिए उपयुक्त है? वो तभी आप कर पाएंगे ऐसा जब आप क्रिटिकली देखेंगे। तीसरा यह है कि हमेशा फिल्म एक कला माध्यम है और इस कला माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वो जो कैमरा काम कर रहा है, वो जो दुनिया काम कर रही है, उसको समझने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। आप आंख, कान, नाक, दिल सब बंद करके नहीं, बोले उन्हें खोल कर देखिए। समझिए कि ये फिल्म जो है इसके माध्यम से जो आपको दिखाया जा रहा है उसके द्वारा आपको क्या कहा जा रहा है, वो कहा जाना आपके लिए, समाज के लिए कितना उपयोगी है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है फिल्म देखने के लिए कि आप उसे दृश्य माध्यम के रूप में देखें और आलोचनात्मक